अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज 28 रमज़ान है और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रोज़े जो हैं वो अपने अख्ताम को पहुंच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उमैर के साथ मैंने गुफ्तगू की तो मैंने कहा कि यार आज 28 रमज़ान है, तो हुकूमत वक्त ने जो SOPs मुकर्रर किए हैं और दुकानें जो आजकल बंद हैं, तो चले अब देखते हैं कि ज़रा हमारे अपने जो इलाके हैं वहाँ से लालाजार से होते हुए हम लोग मुख्तलिफ़ जगह से जाएंगे, जाकर देखेंगे कि SOP पर कैसा अमल किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान में आपको पता है कि कोरोना की जो तीसरी वेव है वो बहुत ख़तरनाक है, और अगर हम खुद इस वेव को अपने तौर पर ख़त्म नहीं करेंगे, यानी उसको हम बेहतर तरीके से अंजाम नहीं देंगे, तो ये कोरोना जो है, जैसे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कितनी बुरी हालात है, तो ज़ाहिर है हम हिंदुस्तान की तरह तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जैसे वहाँ पर हालात हैं। तो हमारे लोग जो हैं, कोई शक नहीं कि उन्होंने काफ़ी इस पे जो है वो मोहतात रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे सब के लिए बेहतर है। ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है, और जितनी हम एहतियात करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है कि ईद के बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक, जब ईद ख़त्म होगी उसके बाद जब नेक्स्ट वीक होगा, तो हमें उम्मीद है कि कोरोना की वबा जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और अभी भी आज भी जो है वो 3,000 कुछ समथिंग केसेस हुए हैं 24 घंटों में जो टेस्ट किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1-2 दिन में जो पाबंदी लगी है उससे काफ़ी कोरोना जो है वो काफ़ी कम होगा, और इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह ये वबा भी कम हो जाएगी। तो चलें फिर, आइए ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन अब हम यहाँ से लेफ़्ट होंगे डेरी हसनाबाद की तरफ, और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लोगों ने किस हद तक पाबंदी की हुई है। तो ये अब हम लेफ़्ट साइड पे हम मुड़ रहे हैं डेरी हसनाबाद की तरफ, और उसके बाद के हालात हम आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। जी नाज़रीन, अब हम लोग डेरी हसनाबाद की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि हम देख रहे हैं कि दुकानें काफ़ी बंद हैं, सिर्फ वही दुकानें खुली हैं जो SOP के हिसाब से हुकूमत ने कहा हुआ है। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम दुकानें जो हैं बंद हैं। सिर्फ ये तरबूज़ वाले यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी कमाई कर रहे हैं। तो ये डेरी हसनाबाद का इलाका है। अभी चौक आएगा तो फिर आप हमको इंशाल्लाह चौक से बताएंगे। जी अब हम ये डेरी चौक की तरफ आ रहे हैं, और सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, लोगों का रश ज़रूर है क्योंकि लोग सब्ज़ियाँ ख़रीद रहे हैं, दही ख़रीद रहे हैं। और यहाँ देखें ये लाल तरबूज़ है 20 रुपये किलो। आप ये पता नहीं कैसा तरबूज़ है, जो बाकी तरबूज़ हैं वो 30 रुपये किलो है। तो अब हम लोग राइट साइड पर डेरी हसनाबाद जो हमारा इलाका है वहाँ पर अब हम जा रहे हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। जो सामने जो रोड जा रही है टेलीमुरी चौक पे जा रही है, वहाँ पर अभी कुछ रश है लोगों के कुछ, लेकिन ये है कि जो मेन दुकानें हैं जो नज़र आ रही हैं कि वो कुछ बंद हैं। तो अब डेरी अब जाके आपको बताएंगे। अभी उमैर को एक डेरी हसनाबाद में दुकान खुली मिली है, और अब देखें वो मेमोरी कार्ड के लिए जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात होगी कि अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जी जनाब, तो उमैर साहब जनाब मेमोरी कार्ड लेने में कामयाब हो गए हैं, और बता रहे हैं उमैर के बहुत अच्छा मेमोरी कार्ड मिल गया है, और 1000 रुपये का उन्होंने हमें दिया है। कितना 32 GB? जी 32 GB है, काफ़ी है। तो अब ये देखें कि हम लालकुर्ती के बाज़ार से गुज़र रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए।
तो इसी तरह ही है, बस ये देखें ये बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, इन्होंने भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ। तो अक्सर जो दुकानदार हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। ये देखें कोई मास्क नहीं है, दुकानें खुली हैं, कोई मास्क नहीं है। ये बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ। तो मेजॉरिटी आप देखें कि मेजॉरिटी ने मास्क जो है ये बच्चे जा रहे हैं। अब पहले तो गवर्नमेंट ने कहा था जी कि इम्प्लीमेंट करेंगी फोर्सेस और ये और वो पुलिस होगी, लेकिन यहाँ पर तो हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई पाबंदी है ही नहीं है कोरोना की, और हर बंदा जो है वो आराम से फिर रहा है। ये देखें बच्चे कोई मास्क नहीं है, और बच्चियाँ हैं उन्होंने भी कोई मास्क नहीं पहने हुए। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल हम लोग जो हैं वो ये देखो दो गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ। तो ऐसी ही सूरत हाल है। मकसद यही था कि ज़रा देखें कि SOP पे कितना अमल हो रहा है। तो दुकानें बंद हैं, वो भी खौफ की वजह से बंद की हैं कि पुलिस आकर जुर्माना ना कर दे, वरना ये देखें बगैर मास्क के बैठे हुए हैं साहब। और इसी तरह ये देखो इन्होंने मास्क तो पहना है लेकिन नाक के नीचे है, इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर भी देखें लोग बैठे हुए हैं, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। इधर भी आप देखें ये गोश्त की दुकान है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये हालत है हमारी इस कौम की। अभी मैं जो बात कर रहा था कि हमें इंडिया से भी सबक हासिल नहीं कि हालात किस कदर ख़राब हैं। बहरहाल ये डेयरी चौक अब आ गया, तो पूरा डेयरी बाज़ार हम आए हैं। तो आपको सिचुएशन बताई है कि ये देखें मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, मास्क हो नहीं, चंद लोगों ने पहना हुआ, बच्चे ने मास्क नहीं पहना, वालिद साहब ने पहना हुआ। तो ये सूरत हाल है। अब इंशाल्लाह आगे की तरफ देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। जी अब हम ये लालकुर्ती बाज़ार की तरफ आए हैं। तो ये जो मार्केट जो है ये अभी हमें बंद मिल रही है, और अब ये हम लेफ़्ट साइड पे ऊपर उस्मानिया है। तो अब हम ये लेफ़्ट साइड की तरफ आए हैं लालकुर्ती की तरफ। तो अब सूरज चूँकि लाइट ज़्यादा है, लेकिन ये है कि दुकानें जो हैं वो लालकुर्ती में बंद हैं। लेकिन वही बात है कि मास्क जो है वो बहुत कम लोगों ने पहने हुए हैं। शायद उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो समझते हैं कि भाई मास्क की ज़रूरत। ये देखें ये बुज़ुर्ग खड़े हैं लेकिन इन्होंने भी मास्क को नहीं पहने हुए। और हमारे जो माशाल्लाह हज़रात हैं, जो उलमा हज़रात हैं, इनका तो मेरा ख्याल है शायद यही है कि जी हमने मास्क नहीं पहनना, चाहे हम फड़क जाएं, बेड़ा गर्क हो जाए हमारा, तो हमने मास्क नहीं पहनना। लेकिन ये है कि दुकानें जो हैं वो हमें बंद नज़र आ रही हैं। मासवाए केमिस्ट के या ग्रोसरी के वो खुली हैं। और अभी आप देखें लालकुर्ती बाज़ार में से हम गुज़र रहे हैं, वहाँ भी दुकानें सारी बंद हैं और उन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये दो मोटरसाइकिल वाले इन्होंने मास्क पहना हुआ है। और ये अंदर बाज़ार भी आप देखें कि ये भी पूरी तरह, ये देखें ये दुकानदार बैठे हैं, कोई मास्क नहीं है। इधर ठोड़ी पे रखा हुआ है इन्होंने, ये देखें कोई मास्क नहीं है। यहाँ पर भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ, सब ने रेडियों पे खड़े हैं। ये देखें इन्होंने भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ। और ये बड़ी अजीब सूरत हाल है वाकई। लोगों को अपना ख्याल ही नहीं है, मेरा ख्याल है लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इंसान हमारे यहाँ समझने से कासर है। हम कहते हैं जी कि शायद जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं उसको नहीं समझ, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा इसकी वायलेशन कर रहे हैं। दुकानें ज़रूर बंद हैं, ज़ाहिर है वो डंडे के ज़ोर पर दुकानें बंद हैं कि भाई जुर्माना ना हो जाए, वरना अभी इनको थोड़ा सा रिलैक्स हो तो ये देखें आप देखेंगे कि सब लोग जो हैं वो दुकानें जो हैं वो खोलनी शुरू कर देंगे। तो बहरहाल ये एक लालकुर्ती बाज़ार था जो मैंने आपको बताया। और अब हम लालकुर्ती बाज़ार से आगे की तरफ जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने लालाज़ार से अपना सफ़र शुरू किया और डेरी हसनाबाद से होते हुए लालकुर्ती की तरफ और डेरी बाज़ार की तरफ भी गए। आपने देखा कि हमने काफ़ी कोशिश की कि बताएं कि SOP पर क्या अमल हो रहा है। दुकानें तो बंद हैं ज़ाहिर है, लेकिन जो लोगों को हमने देखा है उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहने ही नहीं हुए। और ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। मैंने पहले भी कहा कि हमें
ये सोचना चाहिए इस मुल्क के लिए, अपने लिए, ख़ासकर अपने लिए, क्योंकि ज़रा जिन लोगों के लोग दुनिया से चले गए हैं कोरोना की वजह से, आप उनसे जाके पूछें कि उनके क्या हालात हैं, तो फिर भी हम लोग शायद समझने से कासर हैं। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि जितना SOP का ख्याल रखेंगे उतना ही मुल्क से कोरोना का ख़ात्मा होगा और हम अपने बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। कारोबार हमारे खुल जाएंगे और ट्रांसपोर्ट जो है वो चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट भी बंद है, तो लोग फिर कहते हैं जी कि जी हमारा रोज़ी छीन ली। रोज़ी अगर आपकी चली जाए किसी वजह से, या खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो जाए, तो फिर उसके बाद रोज़ी तो ख़त्म हो गई आपकी। रोज़ी तभी कायम है कि आप मोहतात रहें। बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो कब आनी है वो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप ख़ुद एहतियात नहीं करेंगे तो फिर तो अल्लाह ताला आपके लिए शायद उस तरह आपको मौका ना दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका ख्याल रखें और इंशाल्लाह अब इसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे। और हमारा जो व्लॉग है, आपने देखा कि तुलसा चौक लालाजार से मेरी वीडियो का जो स्टार्ट है वहाँ से शुरू होता है और फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम करेंगे और आपको नई जगह और नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें फिर दोबारा ये चाहिए, मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना का ख्याल रखें और SOP पे अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।